ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सर्वांगीण स्वास्थ्य, कर्मों की थेरेपी और परमात्मा। विभिन्न थेरेपियाँ, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ और संपूर्ण स्वास्थ्य। टाइटल: अटल सत्य। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान स्थिति में सतो प्रधान प्रकृति के सतो प्रधान सुख भोगती है। उससे भी आत्मिक शक्ति और आत्मा का संगम पर जमा किया हुआ पुण्य का खाता घटता है। फिर द्वापर से जब आत्मा देहाभिमान के वश रजोतमो स्थिति में आती है, तो रजोतमो प्रकृति का रजोतमो सुख भोगती है और विषय सुख में प्रवृत्त होती है, तो आत्मिक शक्ति और जमा का खाता तीव्रता से घटता है। फिर जब आत्मा विकारों के वशीभूत प्रकृति के साधन संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं या अनावश्यक और अनाधिकृत रूप से उपभोग करता है, विकारों के वशीभूत आत्माओं से साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आत्मा पर पाप का बोझ चढ़ता है, जो आत्मा को दुखी अशांत बना देता है। फिर जब कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा को परम पिता परमात्मा से यथार्थ ज्ञान मिलता है और आत्मा परमात्मा के साथ योग युक्त होकर संगम युगी ईश्वरीय प्राप्तियों और अनुभूतियों में रमण करते हुए अतीन्द्रिय सुख अर्थात परमानंद के अनुभव में रहती है, तो पापों का बोझा कम हो जाता है और उस स्थिति में आत्मा जो ईश्वरीय सेवा करती है, उससे पुण्य का खाता जमा हो जाता है, जिससे आत्मा संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करती है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात परमानंद के अनुभव की स्थिति में आत्मा से जो वृत्ति और वाइब्रेशन पैदा होता है, उससे जड़ जंगम चेतन प्रकृति पावन बनकर अपने सतोप्रधान संपन्न स्वरूप को प्राप्त करती है, जिससे आत्मा का पुण्य का खाता जमा होता जाता है, जिसके आधार पर ही सतयुग त्रेता में आत्मा को जड़ जंगम चेतन प्रकृति से सुख प्राप्त होता है। अभी हमारा परम कर्तव्य है कि हम प्रकृति प्रदत्त साधन संपत्ति का कम से कम उपभोग करें, अर्थात उतना ही उपभोग करें जिससे हमारी उपयोगिता या कार्यक्षमता बढ़ती रहे अथवा स्थिर रहे, और संगम पर परमात्मा से प्राप्त साधनों अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों और अनुभूतियों के द्वारा परम शक्ति परम शांति परमानंद अनुभव करते रहें और सर्वात्माओं को कराते रहें। टाइटल: परम गौरवमय। अनादि स्वरूप में परम धाम के बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है। बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। फिर नीचे आओ तो द्वापर में आपका स्वमान पूज्य का है अर्थात पूज्य स्वरूप है। सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं, ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती है। संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में पवित्रता की विशेषता भरता है, जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। फिर रिटर्न जर्नी अर्थात फरिश्ता स्वरूप। अव्यक्त मुरली की डेट है 2 फरवरी 2012। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन परम गौरवमय है। अभी बाबा ने हमको हमारे तीनों कालों और तीनों लोकों के गौरवमय स्वरूपों की स्मृति दिलाई है।
उन तीनों लोकों और तीनों कालों की यथार्थ अनुभूति अभी ही आत्मा को होती है, और उन तीनों लोकों और तीनों कालों की गौरवमय स्थिति का आधार अभी संगम युग के गौरवमय कर्तव्य ही है। जो आत्मा उन गौरवमय कर्तव्यों में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा तत्पर रहती है, उसको उन गौरवमय स्थितियों का अनुभव अवश्य होता है। प्रस्तावना। सर्वांगीण स्वास्थ्य अर्थात सतोप्रधान स्थिति। सर्वांगीण स्वास्थ्य आत्मा की मूलभूत स्थिति है, जिसके लिए वैद्यराज परमपिता परमात्मा ने हमको सारा ज्ञान दिया है और उसका विधि विधान भी बताया है। बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है उसको मनन चिंतन कर उसकी यथार्थ धारणा से अज्ञानता, जो आत्मा की मूल बीमारी है, वह खत्म होती है, और जो राजयोग सिखाया है जिससे हम अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करें, श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होकर ही सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने हमको तन मन धन जन के स्वास्थ्य का विधि विधान बताया है। उसमें तन का स्वास्थ्य तो एक अंश मात्र है, जिसके लिए ही सारी संसार ही समस्त थेरेपियां कार्य कर रही है। फिर भी विश्व में रोग शोक बढ़ता ही जाता है। इस रोग शोक का कारण हमारे विकर्म का खाता है, जिसके लिए बाबा ने कर्मों की थेरेपी सिखाई है। जो अपनी इस थेरेपी पर निश्चय और विश्वास करके यथार्थ रीति पुरुषार्थ करता है, वही सर्वांगीण स्वास्थ्य की अनुभूति इस जीवन में कर सकता है। शारीरिक रोग के लिए भी अशरीरीपन का अभ्यास सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्मों की थेरेपी के विषय में बाबा ने मुरलियों में सारा ज्ञान दिया है और सब राज समझाए हैं। आज देखो रोगों के लिए कितने इलाज, कितनी दवाइयाँ आदि निकालते रहते हैं, लेकिन रोगी तो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए दुख अशांति बढ़ती जा रही है। अभी इन 5 विकारों को जीतना है, क्योंकि यह धन भी अभी विकारी कर्म के हिसाब से होने के कारण उससे भी दुख होता है। शरीर भी विकारी खाते का होने के कारण उसमें रोग अकाले मृत्यु होती रहती है, जिससे दुख मिलता है। मातेश्वरी 24 अप्रैल 1965। सर्वांगीण स्वास्थ्य कर्मों की थेरेपी और परमात्मा। सर्वांगीण स्वास्थ्य और ईश्वरीय जीवन। सर्वांगीण स्वास्थ्य विश्व में प्रचलित विभिन्न थेरेपियां और चिकित्सा पद्धतियां। तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। अभी हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम यह भी जानते हो कि यह पुराना शरीर है, कर्मभोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्मभोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म कितना सुख मिलेगा। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 4 जुलाई 2013। ये सृष्टि कर्म और फल का एक अनादि अविनाशी खेल है, जिसका ज्ञान सागर परमात्मा ही कल्पांत में आकर देते हैं। इस खेल में अपना पार्ट बजाने के लिए तन मन धन जन का स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आत्माएं तन मन धन जन का संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए परमात्मा को वैद्यराज भी कहा जाता है और सभी आत्माएं उनको याद करती हैं।
इस विश्व नाटक में कर्म प्रधान है, इसलिए कोई भी रोग शोक जीवात्मा को कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। जीवात्मा जो भी कर्म करती है उससे जड़ जंगम और चेतन प्रकृतियां प्रभावित होती हैं। द्वापर से आत्माएं अनेक प्रकार के विकर्म करती आई है और कर रही है। इसीलिए अभी कल्पांत में अनेक प्रकार के रोग शोक कर्मों का वह हिसाब किताब पूरा करने के लिए आते हैं और आते रहेंगे। इस संबंध में परमात्मा ने बताया है कि कर्म भोग अंत तक आना ही है। अभी परमात्मा ने जो कर्मों की थेरेपी सिखाई है उससे पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है और श्रेष्ठ कर्मों से भविष्य के लिए श्रेष्ठ स्वास्थ्य का खाता जमा होता है। वर्तमान समय विश्व में अनेक प्रकार की थेरेपियाँ प्रचलित हैं जिनकी गणना करना भी कठिन है और सभी थेरेपियों और चिकित्सा पद्धतियों वाले संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात सर्व प्रकार के रोगों के निदान का दावा करते हैं, परंतु किसी थेरेपी पर यह विश्वास करना कि वह हमको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, अपने आप को धोखा ही देना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में कोई थेरेपी वाला संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है, परंतु विश्वास और पुरुषार्थ के आधार किसी रोग विशेष में वह मदद अवश्य करता है। संपूर्ण स्वास्थ्य तो एक परमपिता परमात्मा के द्वारा बताई गई कर्मों की थेरेपी से संभव है। अभी हम परमात्मा के बने हैं और उनसे हमको संपूर्ण स्वास्थ्य का यथार्थ मार्ग बताया है और यह भी बताया है कि कर्म भोग आत्मा को अनेक जन्मों के पापों फलस्वरूप आता है और अंत तक आना ही है, परंतु जो ज्ञान योग का यथार्थ पुरुषार्थ करता है या करेगा वह इस कर्म भोग की वेदना से मुक्त रह सकता है। अर्थात कर्म भोग तो आएगा, उसकी वेदना भी होगी, परंतु यथार्थ ज्ञान और योग से वह वेदना महसूस नहीं होगी या खत्म हो जाएगी। टाइटल: सर्वांगीण स्वास्थ्य और कर्मों की थेरेपी। अभी बाबा कहते हैं, तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो तुम कब बीमार नहीं पड़ेंगे। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति करते हम नीचे ही गिरते आए हैं। अभी बाप ज्ञान देकर ऊपर चढ़ाते हैं। पारलौकिक बाप अभी सच्ची कमाई कराते हैं। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 15 जून 1968। सुख और दुख दो शब्द हैं, दोनों का कारण क्या है वह भी विचारणीय है। यह विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। सुख और दुख इसके दो पहलू हैं। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का आधार बाबा है, जो ज्ञान का सागर है और सुख शांति संपन्न नए विश्व का निर्माता है। बाबा ने हमको कर्म और फल का स्पष्ट ज्ञान दिया है। बाबा ने यह भी बताया है कि सुखी जीवन के लिए स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ जन चारों आवश्यक हैं और चारों में संतुलन चाहिए। अब यह संतुलन कैसे स्थापित हो, उसके लिए विचार कर अभीष्ट पुरुषार्थ करने वाला ही सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सकता है। बाबा ने हमको वर्तमान जीवन में दुख अशांति के कारण भी बताए हैं और उनका निवारण भी बताया है। शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ दुख अशांति के निमित्त कारण हैं, परंतु मूल कारण आत्मा के विकर्म है। विकर्मों का खाता समाप्त कर सुकर्मों का खाता जमा करना ही सर्वांगीण स्वास्थ्य का एकमात्र साधन है।
बाबा ने हमको विकर्मों का खाता खत्म करने और सुकर्मों का खाता जमा करने का विधि विधान बताया है। सुकर्मों का खाता जमा करने का एकमात्र समय संगम युग ही है। टाइटल: विभिन्न प्रकार के रोग, उनके कारण और निवारण। वर्तमान जगत में आत्माओं के अनेक प्रकार के रोग हैं और उन रोगों के अनेक कारण हैं। उनमें से मुख्य रोगों और उनके कारणों पर यहाँ विचार करते हैं। टाइटल: दैहिक रोग अर्थात कर्म भोग। जैसे आत्माओं के साथ आत्मा के हिसाब किताब बनते हैं और चुकता करना होता है, ऐसे ही जड़ प्रकृति के साथ भी हमारे हिसाब किताब का खाता चलता है। अनेक जन्मों का प्रकृति के साथ हमारे हिसाब किताब का खाता है, जो अभी कल्पांत में पूरा होता है। जब आत्माएं प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग करती हैं या उनको प्रदूषित करती हैं, तो प्रकृति के साथ दुखदायी खाता बनता है, जिनके फलस्वरूप जीवात्मा दैहिक रोग अर्थात कर्मभोग होता है, अर्थात उसका हिसाब किताब आत्मा को कर्मभोग के रूप में पूरा करना ही पड़ता है। टाइटल: मानसिक रोग। मानसिक रोग दैहिक रोगों से भी अधिक खतरनाक अर्थात दुखदायी है। दुनिया में देखें तो जीवघात करने वालों में अधिकांश धन और तन से मध्यम वर्ग के होते हैं, अर्थात तन से स्वस्थ है परंतु मानसिक रूप में कमज़ोर अर्थात मानसिक रोगी होते हैं, जिसके वशीभूत होकर वे जीवघात करते हैं। मानसिक रोग अनेक प्रकार के दैहिक रोगों के भी कारण बनते हैं। मानसिक रोगों का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के वशीभूत देहाभिमान और देहाभिमान के वशीभूत आत्मा राग द्वेष भय शांति ईर्ष्या घृणा अहंकारहीनता शुभाशुभ की आशंका के वशीभूत होकर दुख अशांति का अनुभव करती है और उस दुख अशांति का कारण अन्य आत्माओं को समझकर उनके साथ अनेक प्रकार अनुचित व्यवहार करती है, जो आत्मा के मानसिक रोगों के कारण बनते हैं। कभी कभी उनके वशीभूत आत्मा जीवघात भी कर लेती है। टाइटल: आध्यात्मिक रोग। आध्यात्मिक रोगों का कारण भी अज्ञानता ही है। आत्माएं दुनिया में दुख अशांति को देखकर अपने आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करती हैं, परंतु यथार्थ मार्ग न होने के कारण गुरुओं के पास तीर्थों आदि में भटकती रहती है। अनेक प्रकार के व्रत नियम अपनाते हैं, परंतु विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नियम अनुसार उनकी यह भटकना बढ़ती ही जाती है। अंत में जब अध्यात्म के आदि अनादि गुरु परमात्मा आते हैं, तब उनको यथार्थ मार्ग मिलता है और भटकना बंद होता है। आध्यात्मिक रोगों के कारण भी कई आत्माएं जीवघात करती हैं, जैसे काशी कलवट खाना, बलि चढ़ना चढ़ाना आदि आदि। टाइटल: संबंधों के रोग अर्थात कर्म बंधन। अनेक जन्मों के आत्माओं के साथ विकर्मों के बुरे हिसाब किताब के कारण आत्माओं के संबंधों के रोग अर्थात कर्म बंधन आते हैं, जिनसे आत्माओं के साथ के सब हिसाब किताब चुकता होते हैं। अंत में तो आधे कल्प के हिसाब किताब चुकता होते हैं। टाइटल: रोग और वर्तमान परिस्थितियाँ। आत्मा पर आधे कल्प के विकर्मों का बोझ है, जो ही जीवात्मा के रोगों का मूल कारण है। साथ साथ वर्तमान जगत प्राकृतिक रूप से या मानवीय कारणों से तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं।
जिससे वातावरण दूषित हो गया है। अर्थात वातावरण में अत्यधिक कार्बन है। खाद्य पदार्थों में रासायनिक खादों का और अन्य खाद्य पदार्थों के संरक्षण में विषैली दवाइयाँ का उपयोग होता है। आदि भी रोगों का कारण है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए इन सब से बचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और वातावरण को देखते हुए इन सब का उपयोग भी अति आवश्यक हो गया है। इन सब के कारण रोग शोक बढ़ना ही है। वर्तमान जीवन शैली के अनुसार मनुष्य अपेक्षाकृत शुद्ध पदार्थों को भी केमिकल से रिफाइन करके अर्थात दूषित करके प्रयोग करने का आदती हो गया है। यह प्रक्रिया भी अनेक रोगों को जन्म देती है। अनियमित, अत्यधिक और अयुक्त खान-पान भी रोगों के कारण है। आत्माओं के तमोप्रधान होने के कारण परस्पर व्यवहार में भी कटुता आ गई है। आत्माओं के तमोप्रधान होने के कारण परस्पर व्यवहार में भी कटुता आ गई है, जिससे मानसिक टेंशन बढ़ता जा रहा है। विश्व में गृह युद्ध की समस्याएं पैदा हो गई है। मानसिक तनाव भी अनेक प्रकार के दैहिक रोगों का कारण है। अभी कल्पांत समय है, आत्माओं को पावन बनकर वापस घर जाना है। इसीलिए आत्माओं के साथ के और प्रकृति के साथ के सभी हिसाब किताब पूरे होने हैं। इसलिए भी अनेक शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ड्रामा अनुसार जहाँ जगत पहुँच गया है, वहाँ से ड्रामा की गाड़ी वापस नहीं हो सकती है। अर्थात कृषि क्षेत्र में जो रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, वर्तमान बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उससे बचा नहीं जा सकता है। अन्न और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में विषैली दवाइयों का प्रयोग अवश्य हो गया है, उससे भी बचा नहीं जा सकता है। वातावरण में प्रदूषण है, वह भी कल्पांत तक कम होने वाला नहीं है। आत्माओं के कर्मों के सभी हिसाब किताब पूरे होने ही हैं। इसीलिए भी रोग शोक से बचा नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है, वह विचारणीय है। अर्थात इन सब के बीच में हमको अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ रहने का मार्ग खोजना पड़ेगा। टाइटल: रोगों का निदान। बाबा ने कहा है, सुखी जीवन के लिए तन, मन, धन, जन चारों स्वस्थ चाहिए और चारों कैसे स्वस्थ हो उसका विधि विधान भी बताया है। वर्तमान जगत में शारीरिक रोग निवारण की पद्धतियाँ अर्थात थेरेपियों की बाढ़ सी आ गई है और हर थेरेपी वाला अपनी थेरेपी का इंटरनेट, समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करता है और हर थेरेपी वाला दावा करता है कि वह सभी प्रकार रोगों का निवारण कर सकता है। परंतु कितना निवारण होता है यह विचारणीय है, क्योंकि दुनिया में दिनों दिन रोग बढ़ते ही जाते हैं। कुछ समय के लिए उन थेरेपियों से कुछ रोग निवारण का आभास होता है, परंतु एक रोग का निवारण होता है तो दूसरा अपना खाता खोल देता है। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मकल्याण के लिए गुरु करते हैं, तो किसको गुरु करें वह जानना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान जगत में अनेक धार्मिक गुरु हैं। उसी प्रकार हम सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए किस थेरेपी को अपनाएं वह जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में अनेक थेरेपियां हैं और रोग निवारण के विधि विधान प्रचलित हैं। इसके लिए जिस थेरेपी में हमारी भावना है उसके आविष्कारक के जीवन को भी देखें कि वह कहाँ तक उससे स्वयं को निरोगी रखता है। बिना सोचे समझे हम थेरेपियों के पीछे पड़ेंगे तो एक रोग खत्म होगा, दूसरा आ जाएगा और हम और ही परेशान हो जाएंगे।
रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ तो आत्मा को करना ही होगा, परंतु समझकर करेंगे तो अपेक्षाकृत अच्छा होगा। साइलेंस की शक्ति से अप्राप्त आत्मा को अशांति, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांत शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों में रूप में दिखाया है। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी, अर्थात रूहों का आवाहन करके रूहानी सेवा करें। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 1977। ओम शांति।